Hi, I'm nutritionist Simran and welcome to Diet by Choice. Today we are going to talk about the connection between our oral health and our gut health. By oral health, I mean the state of your mouth. Means how healthy are your teeth, your gums and your tongue. And by gut health, I mean the state of your gastrointestinal tract. That means how healthy is your stomach, your small intestine and your large intestine. Researchers have shown that there's a strong link between our gut and our oral health. जिसका मतलब है कि अगर हमारी ओरल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो उससे हमारी गट इम्पैक्ट हो सकती है. सिमिलरली अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो उसके सिम्टम्स एंड उसका इफेक्ट हमारी ओरल हेल्थ पे भी पड़ेगा ही पड़ेगा. आवर माउथ एंड आवर गट इज होस्ट टू ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनमें से कुछ बैक्टीरियाज हैं, कुछ वायरसेस हैं, कुछ पैरासाइट्स हैं, कुछ माइक्रोब्स हैं एंड कुछ फंजाई हैं. एंड कलेक्टिवली वी कॉल दैम माइक्रोबायोम. हमारी गट का काम सिर्फ हमारे फूड को डाइजेस्ट करना ही नहीं है. इनफैक्ट 70% हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो गट सेल से आता है. इसके साथ साथ हमारी जो गट है वो हमारी बॉडी के पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करती है. हम अगर कोई मेडिसिन लेते हैं तो उनको मेटाबोलाइज करने में भी हेल्प करती है. कुछ हार्मोन्स एंड वाइटामिन्स को सिंथेसाइज करने में भी हेल्प करती है. एंड हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती है कि वो एक दोस्त और दुश्मन में डिफरेंशिएट कर सके. बट अगर हमारी ओरल हेल्थ अच्छी नहीं है मतलब तो ये जो बैक्टीरियाज हैं वो हमारी गट तक दो तरीकों से पहुंच सकते हैं, जिसमें से नंबर 1 है डायरेक्टली फ्रॉम माउथ टू गट एंड अदर वन इज ये हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर हो जाएंगे, जिससे ये दोबारा हमारी गट में पहुंच जाएंगे. जब ये बैक्टीरियाज हमारी गट में पहुंचते हैं तो ये इन्फ्लामेशन शुरू कर देते हैं. और भगवान ना करे इनमें से अगर कोई पैथोजन बहुत ही प्रीडोमिनेंट है यानी कि बहुत हावी है तो वो हमारे गट माइक्रोबायोम का सफाया शुरू कर देगा. एंड इस कंडीशन को हम गट डिस्बायसिस भी कहते हैं, यानी कि जो गुड बैक्टीरियाज हैं उनकी क्वांटिटी कम होनी शुरू हो जाएगी. एंड जब गट डिस्बायसिस हो जाती है तो हमारी जो गट है वो अपने काम अच्छे से नहीं कर पाती है. एंड साइमल्टेनियसली जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो भी कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी विद टाइम वीक होना शुरू हो जाती है. एंड गट डिस्बायसिस होने की वजह से हमें ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे कि सेलिएक डिजीज, हाशिमोटोज, एडिसन्स डिजीज वगैरह वगैरह होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. नाउ गट को हेल्दी रखने के लिए आप 2 चीजों का ध्यान रख सकते हैं, जिसमें से पहला है कि आप अपनी डाइट में फाइबर कंटेंट अच्छा लें, सॉल्यूबल फाइबर, एंड प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स को भी ऐड करना ना भूलें, बिकॉज ये तीनों चीजें हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं. सेकंड थिंग इज आप जितना शुगरी एंड प्रोसेस्ड फूड से दूर रह सकते हैं उतना दूर रहिए. उन्हें जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड कीजिए. एज वी नाउ नो कि ओरल हेल्थ इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गट हेल्थ. सो अब ओरल हेल्थ के लिए हम किन चीजों का ध्यान रख सकते हैं, उसमें से एक है डूज लिस्ट एंड एक है डोंट्स. तो पहले हम डिस्कस करते हैं डूज लिस्ट, जिसमें पॉइंट नंबर 1 है ब्रश योर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे. अपने दांत सुबह उठकर एंड रात को सोने से पहले ब्रश करना बिल्कुल ना भूलें. इट इज वेरी इफेक्टिव मेथड जो हमारे बैड बैक्टीरियाज को इन चेक रखता है. सेकेंड थिंग इज आप ब्रशिंग के साथ साथ फ्लॉसिंग करना भी मत भूलें. अगर आप फ्लॉसिंग रोज नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस अ वीक जरूर करें, बिकॉज ये जो हमारे टीथ के अंदर जो गैप्स होते हैं जहां पर ब्रश नहीं पहुंच पाता है, फ्लॉसिंग करने से वहां पर जो बचा कुचा फूड होता है जो बैक्टीरियाज और ज्यादा ग्रो कर सकते हैं एंड टीथ को खराब कर सकते हैं, फ्लॉसिंग उसे प्रिवेंट करती है. आप फ्लॉसिंग कैसे कर सकते हैं उसकी बहुत सारी वीडियोस आपको YouTube पे मिल जाएंगी. गो चेक देम आउट एंड लर्न हाउ टू फ्लॉस योर टीथ. थर्ड थिंग इज आप अपनी टंग को स्क्रैप करना ना भूलें. अ टंग होस्ट मेनी 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 बैक्टीरियाज. सो हम अपनी टंग को स्क्रैप कैसे करेंगे उसकी भी वीडियो आपको YouTube पे कहीं ना कहीं मिल जाएगी, आप वहां पर चेकआउट कर सकते हैं. फोर्थ वन इज ऑयल पुलिंग, जिसमें आप सेसमे ऑयल, कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल लें 1 से 1.5 चम्मच and swish it for good 15 to 20 minutes and then spit it out. Fifth one is आप अपने घर पे herbal tooth and gum rub बना सकते हैं, जिसमें आपको चाहिए मैंगो लीव्स, गावा लीव्स, साथ में थोड़ा सा गार्लिक एंड ब्लैक सॉल्ट. आप इन चारों चीजों की पेस्ट बना लीजिए, उसे कंटेनर में स्टोर कर लीजिए. इनमें एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके माउथ के अंदर बैड बैक्टीरियाज को ज्यादा ओवरपावर नहीं होने देती हैं. नाउ टॉक अबाउट डोंट्स, जिन चीजों का आपको ध्यान रखना है और इन्हें नहीं करना है, जिसमें से पहला है डोंट यूज माउथ वॉशेज. जितने भी मार्केट में अवेलेबल माउथ वॉशेज हैं दे आर रियली वेरी स्ट्रॉन्ग. उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बैड बैक्टीरियाज के साथ साथ गुड बैक्टीरियाज को भी खत्म कर देते हैं, तो आप मार्केट में मिलने वाले माउथ वॉशेज को ना यूज करें. सेकेंड थिंग इज नेल बाइटिंग. अब जो नेल्स हैं उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपने स्कूल में भी सुना होगा. तो नेल बाइटिंग इज रियली वेरी बैड प्रैक्टिस, जिसकी वजह से हमारे माउथ में हम खुद ही बैड बैक्टीरियाज को और इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो जिसकी वजह से फिर वो हमारी गट में पहुंचेंगे और हमें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है वो तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. थर्ड वन इज अगर आपको अल्कोहल या फिर स्मोकिंग की आदत है तो आप उसे भी छोड़ने की कोशिश कीजिए. इसका हमारे माउथ के साथ साथ बाकी ऑर्गन्स के ऊपर भी बहुत ही बुरा इफेक्ट है. फोर्थ एंड द लास्ट वन इज डोंट ब्रश योर टीथ सो हार्ड.
अपने दांतों को इतना नहीं घिसना है ब्रश करते करते कि आप अपने गम्स को ही खराब कर लो, या फिर जो टीथ के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है विच इज कॉल्ड एनामल, आप उसको इरोड करना शुरू कर दो। बिकॉज आपके अगर गम्स में कोई इन्फ्लामेशन हो गई है या स्कारिंग हो गई है या वो इंटैक्ट नहीं है आपके टीथ के साथ, तो वो जो गैप्स होते हैं उसके थ्रू भी जो बैक्टीरियाज हैं आपकी अंदर कट तक पहुंचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको अपने टीथ की हेल्थ भी साथ साथ में मेंटेन रखनी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो सच में बहुत अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड ऑल्सो वी कैन कनेक्ट ओवर इंस्टाग्राम एज वेल, जिसका हैंडल मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी। एंड मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय।